हेलो दोस्तों, आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में आप सबने अभी तक देखा है कि रुद्राक्ष और रक्षा की शादी बिना इजाज़त से हो जाती है। रानी रजिया रक्षा को डरा के मंडप तक ले आती हैं और उधर रुद्राक्ष को भी मना कर ले आती हैं, जो कि रुद्राक्ष तो रक्षा को अंदर ही अंदर पसंद करता था, पर वो रक्षा के लिए उसको बुरा भी लग रहा था। तो दोनों ऐसे ही बिना मन के मंडप तक आ जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद उन लोग महादेव के मंदिर में एक साथ दोनों आशीर्वाद लेने जाते हैं और वहाँ से आने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही रस्में निभाते निभाते शाम हो गई और शाम से रात। फाइनली रात को रक्षा रुद्राक्ष के बेड पर उसी के रूम में बैठी हुई थी। अब आगे रुद्राक्ष और रक्षा दोनों ही काफ़ी घबराए हुए थे। रुद्राक्ष के मन में ख्याल था कि वो कैसे रक्षा से बात शुरू करे, क्या कहे। रक्षा भी यही सोच रही थी कि वो रुद्राक्ष से कैसे बात करे, कैसे उसे समझाए कि ये शादी ज़बरदस्ती की है। एक समझौता के अलावा वो इस शादी को कुछ नहीं समझती है। रुद्राक्ष के बढ़ते कदम रक्षा की धड़कनें बढ़ा रहे थे। घूंघट के नीचे रक्षा पसीने में डूबी हुई थी। घूंघट के अंदर से रक्षा को धुंधला सा दिख गया था कि रुद्राक्ष उसके बिल्कुल सामने टेबल के पास खड़ा था। रक्षा को टेबल पर कुछ रखने की आवाज़ आई। सीरियसली महादेव, मैं दूध नहीं लाई तो ये खुद ही लाए। इन्हें कैसे समझाऊं कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। ये आ गए बड़ी खुशी से दूध लेकर। अरे मुझे तो वो लेडी ने डरा दिया था। रक्षा अपने मन में सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। रुद्राक्ष मुड़कर रक्षा के पास उसके सामने पलंग पर बैठ गया। रुद्राक्ष के करीब आने से उसके पेट में अजीब सा महसूस होने लगा था। रुद्राक्ष का एक घुटना बैठते वक्त रक्षा के पैरों में छू गया था, जिससे वो पलंग पर हल्का सा उछल पड़ी। रक्षा ने अपने पैर थोड़े पीछे खींच लिए कि वो रुद्राक्ष को ना छुए। रुद्राक्ष रक्षा की हर हरकत को देख पा रहा था। वो समझ गया था कि रक्षा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इस भारी जोड़े में आपको काफ़ी गर्मी लग रही होगी। हम खिड़की खोल देते हैं, आपको ठीक लगे तो आप घूंघट हटा सकती हैं, रुद्राक्ष ने पलंग से खड़े होते हुए कहा। रक्षा को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना घूंघट उठाकर देखा। तब तक रुद्राक्ष खिड़की के पास पहुंच चुका था। उसने नजरें घुमाकर टेबल की तरफ देखा तो वहां कोई दूध का गिलास नहीं था, बल्कि एक बड़ी सी थाल थी जिसमें पट्टी, रुई और एक कटोरी में कुछ हरा सा पेस्ट था, जो असल में वही लेप था जो दादी जी ने रक्षा के लिए बनाया था जब रुद्राक्ष उसे घायल हालत में ठाकुर महल ले आया था। अरे ये तो दवाई है। मैं तो ना जाने इनके लिए क्या क्या बोले जा रही थी। यहाँ मुझे याद नहीं था कि मुझे चोट भी लगी है, पर इनका ध्यान तो मेरी चोट पर था। महादेव, मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि ये तो भी एक शिव भक्त है और भोले बाबा के भक्त भी तो उन जैसे ही सच्चे दिल के अच्छे ही होंगे। रक्षा मन ही मन सोच रही थी। ये सब सोचते हुए उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जिससे देख रुद्राक्ष के दिल को थोड़ा चैन मिला। चलिए महादेव, कम से कम ये जरा सा मुस्कुराई तो। रुद्राक्ष ने खिड़की खोलकर वापस रक्षा के पास लौटते हुए सोचा। रक्षा की इस जरा सी मुस्कुराहट ने रुद्राक्ष की टेंशन थोड़ी खत्म कर दी थी। रुद्राक्ष रक्षा के पास आकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर पलंग पर बैठ गया। रक्षा ने नजरें उठाकर रुद्राक्ष को देखा। रुद्राक्ष तो पहले से ही उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिलते ही रक्षा ने नजरें झुका ली।
मुझे इनसे बात करनी ही होगी, ऐसे झिझक कर काम नहीं चलेगा, रक्षा ने मन ही मन सोचते हुए कहा। रक्षा ने बड़ी हिम्मत से फिर रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें टकरा गई, लेकिन इस बार दोनों में से किसी ने भी नज़रें नहीं झुकाए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे। वो एक दूसरे से बात करने की और समझने की चाहत तो तरफा थी। कुछ समय तक बिना कुछ कहे यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, ये सोचकर कि सामने वाला पहले कुछ कहे। लेकिन कुछ समय बाद जब उन दोनों का शब्द खत्म हुआ और दोनों में से बात करने की सोची, तो दोनों एक साथ बोल पड़े। आप कुछ बात करनी है? दोनों ने ही बड़ी हिम्मत से यही एक लाइन एक ही सांस में बोल दी। जी कहिए, दोनों ने फिर एक साथ ही बोले, जिस वजह से दोनों को ही हंसी आ गई। दोनों ने ही मुस्कुरा दिया। पहले आप कहिए रक्षा जी। एस यू नो लेडीज फर्स्ट, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रुद्राक्ष के मुंह से इंग्लिश सुनकर रक्षा हैरान हो गई। उसे तो लगा था कि यहाँ गांव के लोगों के पास तो ना बिजली है ना इंटरनेट, यहाँ तो सब हिंदी या मालवाड़ी ही बोल पाते होंगे। यहाँ किसी के मुंह से इंग्लिश सुनना तो सच में बहुत बड़ी बात थी। आपको इंग्लिश आती है? नहीं, एक्चुअली यहाँ का माहौल। रक्षा ने इतना ही कहा था कि रुद्राक्ष ने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया। जी हाँ, हम इंग्लिश जानते हैं। हमने ग्रेजुएट इंग्लैंड में ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी से की है। चलिए, ये सब तो आप कुछ ही दिनों में जान ही जाएंगी। आप कुछ बात करना चाहते थे ना? रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी, दरअसल रुद्राक्ष जी, मुझे आपसे बस इतना ही कहना था कि ये शादी, एक्चुअली मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो तो लेडी गबर शोरी, मेरा मतलब था कि माँ शाह ने ज़बरदस्ती मुझे इस शादी के लिए मनाया था। तो आप समझ रहे हैं ना? बात ये है कि मैं रक्षा ने झिझकते हुए रुद्राक्ष से इतना ही कहा। मैं के आगे तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे, जिस वजह से उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। हम समझ रहे हैं रक्षा जी कि आप क्या कहना चाहती हैं। हम जानते हैं कि मासा ने आपको ज़बरदस्ती मंडप में बैठने को मजबूर किया होगा। हम जानते हैं कि ये शादी बस अपने लिए एक समझौता है और आप इस दिल से अपना नहीं पाई हैं। रुद्राक्ष ने कुछ उदासी भरी आवाज़ में कहा। रक्षा रुद्राक्ष को हैरानी से देख रही थी। कैसे रक्षा के बिना कुछ कहे ही रुद्राक्ष सब समझ गया था। रुद्राक्ष सच्ची वही बोल रहा था जो रक्षा उससे कहना चाह रही थी। देखिए, हम आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे, ना आपको इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को अपना लेने को कहेंगे। आपको जैसा ठीक लगे रक्षा जी, आप वैसा कीजिए। कुछ समय की बात है, अगर आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो हम आपको नहीं रोकेंगे और ना ही ठाकुर महल का कोई भी सदस्य। बस कुछ दिन तक हमारा साथ दे दीजिए ताकि हमारा परिवार आप यकीन कीजिए, हम आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आपकी परछाई को भी नहीं हाथ लगाएंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा को ये भरोसा दिलाते हुए कहा कि रुद्राक्ष से शादी करके उससे उसकी आज़ादी कोई नहीं छीनेगा और रुद्राक्ष भी उससे छूने की कोशिश कभी नहीं करेगा। वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। रुद्राक्ष की बातों ने तो मानो रक्षा पर कोई जादू सा कर दिया था। उसकी बातें रक्षा को गुड़ जैसी लग रही थी। आप सच में बहुत अच्छे हैं रुद्राक्ष जी, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ रहूँगी आपकी फैमिली को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। हम इस कमरे के बाहर पति पत्नी की तरह एक्टिंग करेंगे और कमरे के अंदर हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा।
रुद्राक्ष के लिए तो रक्षा की दोस्ती भी बहुत खास थी। उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ रक्षा से हाथ मिला लिया। अब दोनों ही कुछ हद तक कंफर्टेबल हो गए थे। रक्षा को रुद्राक्ष की बातें और बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था। रक्षा के दिल से रुद्राक्ष को लेकर तो डर था। उसने रुद्राक्ष के लिए इज्जत की जगह ले ली थी। थैंक यू महादेव, आपने सब कुछ संभाल लिया। आपको ये भक्त जो जेंटलमैन है, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष और रक्षा की दोस्ती की शुरुआत तो हो गई थी। रुद्राक्ष का मन तो रक्षा के दोस्ती के हाथ को देखते ही बच्चों जैसा उछल पड़ा था, मानो स्कूल के पहले दिन में पहला दोस्त बनाया हो। उसने वो बच्चों जैसी खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। आपको यहाँ हम कोई तंगी नहीं आने देंगे। अभी आप पहले कपड़े बदल लीजिए। मासा ने आपकी ज़रूरत का सारा सामान वहाँ अलमारी में लगवा दिया था। रुद्राक्ष ने रक्षा से अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओके थैंक यू। ये शादी का जोड़ा और गहने सच में काफ़ी भारी है। रक्षा ने रुद्राक्ष से मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष भी उसकी बात समझ सकता था। शहर की लड़कियां को इतनी जेवर पहनने की आदत नहीं होती। पर रुद्राक्ष जी, मैं कपड़े बदलूंगी कहाँ? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा, क्योंकि आईने में बड़े रूम में मेन दरवाजे की जगह कोई दरवाज़ा तो दिख ही नहीं रहा था। रक्षा जी, वो अलमारी के साथ ही है। एक्चुअली अलमारी और दरवाज़ा सेम डिजाइन के हैं तो अक्सर पता नहीं चलता। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और पलंग से नीचे उतर गई। रक्षा धीरे धीरे चलकर अलमारी के पास जा रही थी, क्योंकि उसका लहंगा सच में काफ़ी भारी था। हे महादेव, जयपुरी की औरतें कैसे झेल लेती हैं ये इतना भारी सामान? मेरी तो जान ही निकल जाने वाली है। अरे ये तो लहंगा ही 10 केजी का लग रहा है। मुझे जेवर डालकर महादेव पूरे 15 किलो का भार उठाया है मुझे, पर मर ही जाऊंगी अब तो। थोड़ी और देर से पहन रखा तो। रक्षा अलमारी की तरफ बढ़ते हुए सोच रही थी। रुद्राक्ष के कानों को तो रक्षा की पैल की आवाज़ सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की धुन से प्यारी लग रही थी। धन्यवाद महादेव, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है और आशा है आगे भी अच्छा होगा। बस महादेव इतनी कृपा करना, रक्षा जी अभी भी मुझसे अलग ना हो। वो अपनी मर्जी से यहाँ मेरे पास रुक जाए। रुद्राक्ष ने मन में सोचते हुए कहा। रक्षा ने कपड़े लेने के लिए जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। 4 जोड़ी कपड़ों में ही सारा जीवन निकाल देने वाली रक्षा के सामने पूरी अलमारी उसके नए कपड़ों से भरी हुई थी। पर पहनने वाले अलग, बाहर जाने वाले अलग, सब एक से बढ़कर एक लहंगे थे। यहाँ तक कि जेवर भी घर और बाहर पहनने के अलग थे और बेहद कीमती लग रहे थे। 2 सूट में ही हफ्ता निकाल देने वाली रक्षा के आगे महीनों के 30 दिन नए लहंगे थे। महादेव, ये सब मेरे लिए है क्या? मैं ये सब पहनूंगी। रक्षा ने ऊपर से नीचे तक अलमारी को घूरते हुए कहा। क्या हुआ रक्षा जी, आपको पसंद नहीं आए? रुद्राक्ष ने रक्षा से पीछे पूछा। वो पलंग से उतरकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर रक्षा उसकी तरफ पलट गई। नहीं रुद्राक्ष जी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं तो बस देख रही थी। एक्चुअली ये गहने बहुत कीमती होगा ना? रक्षा ने झिझकते हुए रुद्राक्ष से कहा। आपसे तो नहीं, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा, लेकिन सिचुएशन अवार्ड ना बन जाए इसलिए उसने जल्दी से कहा। आप ठाकुर खानदान की बहू हैं, ये सब आपकी आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा मासा ने कहा था हमसे। आपको जो पसंद आए ले लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, सब आपका ही है। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी, रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा।
रक्षा फिर से अलमारी की तरफ मुड़ गई और उसने रात को सोने के लिए रखा हुआ प्लेन लहंगा निकाल लिया। रक्षा अलमारी के साथ वाले दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई, जो असल में वॉशरूम था। वॉशरूम के अंदर आकर रक्षा ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। जितना ये वॉशरूम है उतना तो मेरा पूरा फ्लैट है। रक्षा अपने किराए के घर की बात कर रही थी, जो झोपड़ी पट्टी था। रुद्राक्ष का वॉशरूम पूरा राजाओं के ज़माने का था और बहुत खूबसूरत भी। गमले के पौधे, एक और छोटा सा फुहारा जिसके आगे पीछे पीछे छोटे रंग बिरंगे पत्थर थे। नहाने के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा एरिया जिसमें गुलाब की पत्तियां डली थी। पास में ही इतर, अपटन, दूध और न जाने क्या क्या एक थाल में सजा हुआ था, जो कि उसे छोटे से स्विमिंग पूल की बाउंड्री पर रखी हुई थी। पूरी बाउंड्री पर भी फूल ही फूल थे। एक दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था और आगे एक शेल्फ बनी थी। रक्षा ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े शेल्फ पर रख दिए और धीरे धीरे अपने जेवर उतारने लगी। रक्षा जेवर उतारने हुए खुद को आईने में देख रही थी। उसने अपनी माँ को सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देखा और मन में सोचने लगी, आज मेरी शादी हो गई। महादेव, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब मिसेज रक्षा हो चुकी हूँ। रक्षा को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब शादीशुदा हो गई है। यहाँ बस 2 लाख और एक प्रमोशन के लिए आई रक्षा को महादेव ने एक रानी बना दिया था। रक्षा खुद को आईने में पहचान नहीं पा रही थी कि वो रक्षा ही थी। इतने साल नौकरानी की ज़िंदगी जीने वाली एक रानी बन चुकी थी। रक्षा के मन में अपनी पुरानी ज़िंदगी घूम रही थी, जो कुछ उसने इन बीते सालों में सहा। उन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसने अपने कपड़े बदले। अचानक से उसे अपने पाँव में थोड़ी दर्द महसूस होने लगी। आखिर वो कोई छोटा मोटा जख्म नहीं, एक खंजर का घाव था। ये तो इसमें से खून निकलने लगा है। निकलेगा कैसे नहीं, अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुआ है। मैं ऊपर से 15 केजी लाद के पूरा दिन निकाल दिया मैंने, अब दर्द तो होगा ही। रक्षा ने अपने कमर पर बंधी पट्टी को छूते हुए कहा। रक्षा का दर्द अब बढ़ गया था, क्योंकि कपड़े और जेवर उतारते उसने बहुत हलचल कर दी थी। उसने सभी जेवर और कपड़े वही शेल्फ पर रख दिया और धीरे चलकर कुंडी खोली। रक्षा दर्द से सिसकती हुई वॉशरूम से बाहर निकली। उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और पलंग पर देखा तो रुद्राक्ष नहीं था। बहुत टाइम लगा दिया आपने, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर रक्षा ने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी राइट साइड देखा। रुद्राक्ष जमीन पर एक बांस से बनी साधारण सी चटाई बिछा रखा था। कुछ नहीं, वो जेवर रक्षा रुद्राक्ष से बात कर रही थी, लेकिन बीच में ही उसके मुंह से दर्द के मारे आह निकल गई। रुद्राक्ष ने चटाई छोड़कर जल्दी से रक्षा की तरफ परेशान चेहरे से देखा। रुद्राक्ष रक्षा का चेहरा देखकर ही समझ गया था कि वो दर्द में थी। रुद्राक्ष की नज़र जब रक्षा की चोट पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा की तरफ भागता हुआ आया। आपका तो खून बह रहा है, आप हमारे साथ आइए, रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ को देखा और फिर रुद्राक्ष को। रक्षा 1 मिनट तक रुद्राक्ष को बिना कुछ कहे देखती रही। रुद्राक्ष को लग रहा रक्षा को उसका हाथ नहीं चाहिए। शायद वो अब भी कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। ये सोचकर रुद्राक्ष ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर रक्षा ने उसका हाथ पीछे खींचने से पहले ही थाम लिया। रुद्राक्ष का चेहरा, जो कुछ देर पहले मुरझा गया था, फिर खिल उठा। आइए, रुद्राक्ष ने रक्षा को पलंग की तरफ ले जाते हुए कहा। रुद्राक्ष का दूसरा हाथ तो इसी कस में रहा कि रक्षा के कंधों को छू लूं या रहने दूं।
यही सोचते हुए रुद्राक्ष का हाथ रक्षा के कंधे से कुछ सेंटीमीटर दूर हवा में ही उछल रहा था। हे शिव जी, हम करें भी तो क्या, समझ ही नहीं आ रहा, इनके कंधे पर हाथ रखे या नहीं। इतना तो हम गोली चलाते वक्त नहीं सोचते प्रभु, पर लड़कियों के मामले में कुछ नहीं जानता। बस ये हमारी किसी भी बात या हरकत से नाराज नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष ने मन में सोचते हुए महादेव से कहा। रक्षा का पैर अचानक से फर्श पर बिछी कालनी में अटक गया और वो आगे को गिरने लगी, पर रुद्राक्ष ने उसे उसी वक्त संभाल लिया। रुद्राक्ष का हाथ अपने आप ही रक्षा को संभालने के लिए उसके कंधे पर आ गए। महादेव की माया ने रुद्राक्ष का हाथ अपने आप ही रक्षा के कंधों पर आ गया, बिना किसी मुश्किल से। रुद्राक्ष का हाथ रक्षा के कंधे से छूते ही पहले रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ की तरफ देखा और फिर रुद्राक्ष की तरफ। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से टकरा गई थी। उन दोनों के लिए तो मानो उनके लिए वक्त रुक ही गया था। कुछ समय एकटक एक दूसरे को निहारने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़कर रक्षा से कहा, आराम से, आप ठीक तो हैं? हूँ, मतलब हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। रक्षा ने आंखें तेजी से झपकाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहा, आइए बेड पर बैठिए, आप आराम से। रुद्राक्ष ने रक्षा को पलंग पर बिठाते हुए कहा। रक्षा आराम से पलंग पर बैठ गई। रुद्राक्ष उसे वहां छोड़कर खुद टेबल की तरफ चला गया। रुद्राक्ष ने लेप की थाल रक्षा के बगल में ही बेड पर रख दी और खुद अपने रूम में रखे स्टडी टेबल के पास चला गया। रुद्राक्ष ने टेबल के नीचे एक लकड़ी का स्टूल निकाला और वापस रक्षा के पास आ गया। ये कर क्या रहा है? स्टूल का क्या करेंगे? रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए सोचा। रुद्राक्ष ने स्टूल रक्षा के पास रखा और खुद उसके सामने बैठ गया। आप ये क्या कर रहे हो? नीचे क्यों बैठे हो? बैठना है तो बेड पर बैठो ना, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। आपकी चोट को मरहम पट्टी करनी है तो इस तरह आपका ट्रीटमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। क्या आप मेरी मरहम पट्टी क्यों करेंगे? रक्षा ने अचानक से जोर से पूछा। असल में वो घबरा गई थी ये सुनकर कि रुद्राक्ष उसकी पट्टी करेगा। जी रक्षा जी, अब हम ही आपके पर्सनल डॉक्टर हूँ, आप घबराइए मत। आपने कभी मेल डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया क्या? अगर हाँ तो बस ये भी वैसा ही है। आप शांति से बैठिए और हमें आपकी चोट देखने दीजिए, नहीं तो अगर देर हो गई तो क्या पता बड़ा ऑपरेशन कराना पड़े। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं, आप कर दीजिए, रक्षा ने डरी हुई आवाज़ में कहा। असल में रुद्राक्ष ने जानबूझकर ऑपरेशन का कहा ताकि रक्षा आसानी से मान जाए और ऐसा ही हुआ। रुद्राक्ष अंदर से बहुत हंस रहा था क्योंकि रक्षा इस वक्त छोटी बच्ची जैसे एक्टिंग कर रही थी। उसका मासूम सा चेहरा हर बार की तरफ रुद्राक्ष की आंखें उससे हट नहीं रही थी। आज तो वो डर भी खत्म हो गया था कि रुद्राक्ष को अपनी माँ की पसंद से शादी करनी है और रक्षा उसकी नहीं हो सकती। आज दोनों कंडीशन पूरी थी। रुद्राक्ष ने अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी भी कर ली थी और रक्षा भी उसकी हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने धीरे से हाथ बढ़ाया और रक्षा की पट्टी की गांठ खोलने लगा, जिसमें उसकी अंगुलियां रक्षा के पेट को टच कर रही थी। रक्षा रुद्राक्ष के टच से थोड़ी बेचैन हो गई कि वो बेड पर थोड़ा उछल पड़ी। रुद्राक्ष ने उसे देखा। रक्षा बड़ी आंखों से सीधा देख रही थी। वो रुद्राक्ष से नज़रें मिलाना अवॉइड कर रही थी। रुद्राक्ष ने धीरे धीरे रक्षा की पुरानी पट्टी हटा दी और उसके जख्म को देखा। रुद्राक्ष ने जख्म के आसपास छूना शुरू कर दिया, जिससे रक्षा की सांसें तेज होने लगी थी। रक्षा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चादर को भी हाथों की मुट्ठियों में कस लिया। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है?
इसका छूना ना अच्छा लग कर भी अच्छा लग रहा है, रक्षा ने मन में सोचते हुए तेज सांसें भरते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अभी उसका चेहरा नहीं था, क्योंकि रुद्राक्ष का ध्यान अभी जख्म पर था। रक्षा के पेट पर मानो आग लग गई थी, जहाँ जहाँ रुद्राक्ष छू रहा था। रुद्राक्ष ने पास से रुई उठाया और जख्म साफ करने लगा, जिस वजह से रक्षा दर्द से कराह उठी। आह, दर्द हो रहा है। रक्षा ने अचानक आंखें खोलते हुए रुद्राक्ष को पकड़ते हुए कहा, थोड़ा सहना तो होगा, पर बाद में ठीक लगेगा। थोड़ा दर्द तो होगा, माफ़ करना, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा की चीख सुनकर बाहर से गुजरती नौकरानियां अपने पल्लू से अपने मुंह को ढककर मुस्कुरा रही थीं। लगता है शुरू हो गए, एक नौकरानी ने दूसरे से कहा। वही औरत और वो हंसकर साइड से निकल गया। रुद्राक्ष रक्षा की जख्म को साफ करने लगा, जिससे रक्षा को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे रक्षा बार बार चिल्ला रही थी। कमरे से बाहर वाले को लग रहा था कि अंदर सुहाग रात शुरू हो चुकी थी। दो नौकरानियां भी यही सोचकर हंसते हुए कमरे के सामने से निकलकर चली गईं। आह, बहुत दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष जी, आप प्लीज़ रहने दो, मुझे नहीं लगवाना लेप, रक्षा ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिससे वो जख्म से खून साफ कर रहा था। रक्षा का जख्म खून निकलने की वजह से नीला हो गया था और आसपास सूजन भी हो गई थी। रुद्राक्ष को रक्षा का रोना और दर्द होना ही बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन वो जानता था कि टाइम पर इलाज भी ज़रूरी है। उसका दिल ये सोच सोच कर कचोट रहा था कि रक्षा को वो चोट उसे बचाते हुए लग गई थी। ये सब हमारी वजह से हुआ है महादेव, इनको इस तकलीफ़ में भी हम नहीं देख सकते। चोट पर लेप तो लगाना पड़ेगा, आप हमारी मदद कीजिए महादेव, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए दिल में सोचा। रक्षा की आंखें से दर्द से आंसू बह रहे थे, जो रुद्राक्ष के दिल को खंजर जैसे चुभ रहे थे। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ पर अपना हाथ रखा, जिस पर रक्षा ने नज़रें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। लेप लगाना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए। आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, नहीं तो न जाने कितने दिन आपको इस जख्म की दर्द सहनी पड़ेगी। हम पर विश्वास रखिए, हम अब आपको ज़्यादा दर्द नहीं होने देंगे, नहीं तो ऑपरेशन। रुद्राक्ष ने रक्षा से बस इतना ही कहा। रक्षा ने फिर मासूम बच्चे की तरह ना में डरते हुए गर्दन हिला दी। तो फिर करो आंखें बंद, आप हमारा हाथ पकड़ कर रखिए, दर्द होगा तो रोक लीजिएगा हमें, रुद्राक्ष ने रक्षा को मनाते हुए कहा। रक्षा ने हाँ में सर हिलाकर आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष ने अपनी नज़दीकी रक्षा से बढ़ाई और उसके पेट पर मुंह से फूंक मार कर हवा करने लगा, ताकि रक्षा को दर्द कम हो। रक्षा को जैसे ही उसका मुंह की हवा छूती, वो पेट अंदर को खींच लेती। रक्षा बंद आंखों से भी रुद्राक्ष को अपने करीब महसूस कर पा रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे, ये कैसी अजीब सी फीलिंग्स है, रक्षा ने खुद से मन में सवाल किया। रक्षा में आंखें खोलकर रुद्राक्ष को अपने इतने करीब देखने की हिम्मत नहीं थी। रक्षा का पूरा बदन मानो एक अनजाने से एहसास की आग में जल रहा था। रुद्राक्ष ने जल्द से जल्द उसे लेप लगाकर उसकी पट्टी कर दी, क्योंकि अब वो भी रक्षा के इतने करीब आकर अपना काबू खोने लगा था। रुद्राक्ष ने जैसे ही नई पट्टी की गांठ बांधी, वैसे ही खड़ा हो गया। हो गया, अब आप आराम कीजिए, रुद्राक्ष ने हड़बड़ाते हुए रक्षा से कहा। जब तक रक्षा ने अपनी आंखें खोली, रुद्राक्ष जल्दी से थाल जिसमें लेप था उठाकर मुड़ गया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। रक्षा ने रुद्राक्ष के इस हड़बड़ी पर ज़्यादा और नहीं गौर किया, क्योंकि इस वक्त वो खुद थोड़ा हड़बड़ा रही थी। रुद्राक्ष का छूना उसके दिल को बेचैन कर चुका था। रुद्राक्ष ने वॉशरूम में जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर खड़ा हो गया।
रुद्राक्ष की सांसें और धड़कन दोनों ही बहुत तेज चल रही थी। ये कैसी दुविधा है महादेव, हमारा दिल उनके करीब जाते ही बेकाबू हो जाता है। ऐसे में हम उनकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? अगर किसी दिन इस बेकाबू दिल के बहकावे में आकर हमसे कोई गलती हो गई तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम प्यार करते हैं उनसे, कब तक ही उनसे दूर भागेंगे? आखिर कब तक अपने दिल की बात हम दिल में दबा पाएंगे? सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। रुद्राक्ष ने ऊपर देखते हुए मायूस और उदास चेहरे से कहा। पास होकर भी इस दूरी की तड़प रुद्राक्ष के दिल को जला रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो इस टाइम बहुत इमोशनल हो गया था। रुद्राक्ष ने जब से होश संभाला वो कभी नहीं रोया था, लेकिन आज वो रक्षा के लिए रो रहा था। मतलब वो उससे बहुत प्यार करता था। रुद्राक्ष की नज़र अचानक से रक्षा के शादी के जोड़े और जेवर पर पड़ी, जिसे वो खोल कर गई थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आईने के सामने गया। उसने लेप की थाली शेल्फ पर एक तरफ रख दी और रक्षा का जोड़ा हाथ से उठा लिया। वो उस वक्त को याद करने लगा जब रक्षा महादेव की पूजा करते समय उसकी बाहों में गिरी थी और एक माला उन दोनों के गले में आकर गिरी थी। रुद्राक्ष रक्षा के जोड़े को रक्षा मानकर कसकर सीने से लगा लेता है। क्या आप हमसे प्यार नहीं कर सकते? क्या आपने कभी हमारे लिए कुछ महसूस नहीं किया? एक पल के लिए भी नहीं। हम नहीं जानते कि हमें आपसे प्यार क्यों, कैसे और कब हुआ। बस जानते हैं हो गया। जब से आपको देखा दिल बस आपको देखना चाहता था। रुद्राक्ष ने रक्षा के जोड़े को गले लगाकर कहा, मानो वो उसी से बात कर रहा हो। उसने रक्षा के पहने जेवरों को हाथ में लिया और रक्षा को उन्हें पहना हुआ इमेजिन करने लगा। जिस अंग को वो जेवर छू रहा था उसे महसूस करते हुए रुद्राक्ष रक्षा के जेवर चूमने लगा। रुद्राक्ष ने रक्षा के झुमके रक्षा के कानों को महसूस करते हुए चूमे। रक्षा का मांग टीका चूमते हुए रुद्राक्ष रक्षा के माथे का इमेजिन कर रहा था। उसी तरह रक्षा को उन जेवरों के साथ इमेजिन करते हुए रुद्राक्ष ने रक्षा को पहना कमरबंद, उसके गले का हार, हाथ की अंगूठियाँ और पैर की पायल सब चूमा। रुद्राक्ष को अब जाकर थोड़ा चैन आया था। रक्षा के लिए रुद्राक्ष की दीवानी ही हो गया था। ऐसी दीवानी भरा इश्क किसी किसी में ही देखने को मिलता है। रुद्राक्ष और रक्षा का कनेक्शन तो अलग सा ही था कि जब ये एक दूसरे से मिले थे बस एक दूसरे के ख्यालों में खोए थे और एक दूसरे की ओर ज़्यादा करीब आते जा रहे थे। रुद्राक्ष जब वॉशरूम से बाहर आ निकला तब तक रक्षा पलंग पर लेटकर सो चुकी थी। रक्षा का सोता देखकर रुद्राक्ष उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोते हुए भी खूबसूरत लगती हैं आप, रुद्राक्ष ने मन में रक्षा को निहारते हुए कहा। रक्षा वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रक्षा के लंबे बाल तकिए पर एक तरफ को फैले हुए थे। उसका चेहरा तो न जाने किस नूर से चमक रहा था। हाथ पेट पर रक्षा के शरीर की बनावट ऐसे लग रही थी मानो कोई अप्सरा हो जिसे देखकर कोई भी मर्द बहक जाए। रुद्राक्ष ने अपना थूक निकला और जल्दी से रक्षा को चादर से गर्दन तक ढक दिया। ये तो मुझे पागल कर ही देंगी, सोते हुए भी खूबसूरत लगकर, रुद्राक्ष ने अपनी पीठ रक्षा की तरफ करते हुए कहा। रुद्राक्ष भी जाकर चटाई पर लेट गया। इतने बड़े ठाकुर महल का एकलौता वारिस आज फर्श पर एक साधारण सी चटाई बिछाकर सोया था। जमीन पर सोने पर भी रुद्राक्ष को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पहले भी सावन के पूरे महीने ज़मीन पर ही सोता था। उसने करवट बदली और रक्षा का सोता हुआ देखने लगा और उसी तरह रक्षा को निहारते हुए रुद्राक्ष को नींद आ गई। अगली सुबह ठंडी हवा और पक्षियों की चहकने की आवाज़ सुनकर हमेशा की तरह रुद्राक्ष जल्दी से उठ गया। आंखें खुलते ही उसकी नज़र
छत पर पड़ी क्योंकि वो सीधा सोया था। उसे अपने सीने पर कुछ वजन सा महसूस हुआ तो उसने नज़र नीचे की तरफ की। उसे तो मानो 1000 वोल्ट का झटका लग गया देख कर कि रक्षा अपना सर उसके सीने पर रखकर बड़ी आराम से सो रही थी। जैसे तकिए पर सर रखकर इंसान सोता है, वैसे ही रक्षा रुद्राक्ष को अपना तकिया बनाकर सो रही थी। ये कैसे हुआ? रात को तो ये पलंग पर सो रही थी। सोने से पहले हमने भी तो इन्हें पलंग पर ही आखिरी बार देखा था, तो ये यहाँ नीचे कैसे आई? रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए सोचते हुए कहा। पर एक बात तो थी कि रुद्राक्ष की आज पहली सुबह थी जब वो इतना मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। रुद्राक्ष बिना हिले डुले वैसे ही लेटा रहा और रक्षा को निहारता रहा। रक्षा के कुछ बाल रुद्राक्ष के चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष ने हटाए नहीं। वो रक्षा का रिएक्शन देखना चाहता था। वो चुपचाप रक्षा के जागने का इंतजार करने लगा। काश हमारी ज़िंदगी की हर सुबह आज से आपके चेहरे से ही शुरू हो और हर रात नींद से पहले आपका ही चेहरा सामने हो। सुबह शाम इस चेहरे की सजदा करके दिन शुरू और ख़त्म करूं। रुद्राक्ष ने दिल में शायरी की तरह कहा। रुद्राक्ष पर तो रक्षा के प्यार का फितूर सवार हो गया था। रक्षा के हाथों में थोड़ी हलचल होने लगी थी, जिसे देखकर रुद्राक्ष ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सोने का एक्टिंग करने लगा। रक्षा ने छोटे बच्चे की तरह अपना सर रुद्राक्ष के सीने पर अपना चेहरा नाक रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो तकिए पर करती थी। रक्षा के बाल जो रुद्राक्ष के चेहरे पर थे, रक्षा के सर हिलाने की वजह से रुद्राक्ष को गुदगुदी कर रहे थे। रुद्राक्ष के नाक पर खुजली होने लगी। बड़ी कंट्रोल करने के बावजूद भी रुद्राक्ष को छींक आ गई। रुद्राक्ष की छींक और बॉडी की वाइब्रेशन से रक्षा अचानक डर गई और ऊपर से उठ गई। रुद्राक्ष को अपने पास देखकर रक्षा घबरा सी गई। आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष जी, आप तो ज़मीन पर सोए थे ना? रक्षा ने थोड़े गुस्से से चिल्लाते हुए रुद्राक्ष से कहा। जी हाँ, मैं ज़मीन पर ही सोया था और सोया हूँ भी, रुद्राक्ष ने बैठते हुए रक्षा से कहा। रक्षा रुद्राक्ष की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मतलब? रक्षा ने कंफ्यूज चेहरे से पूछा। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आसपास देखने लगा। रक्षा ने भी अपने आसपास देखा तो उसे पता चला रुद्राक्ष उसके पलंग पर नहीं आया, बल्कि वो रुद्राक्ष के पास नीचे आई थी। रक्षा रोंदू सी शक्ल बनाकर रुद्राक्ष को देखने लगी। सॉरी, मेरी गलती थी और मैंने आपसे बुरी तरह बात की। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। रक्षा ने नकली अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं रक्षा जी, मैं समझ सकता हूँ। आप ज़्यादा मत सोचिए, शायद नींद में चलने की आदत है आपको। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे तो भूल ही गया था, मुझे नींद में चलने की आदत है। रक्षा ने इतना कहा और पागलों जैसे जोर से हंसने लगी। रुद्राक्ष भी उसे अजीब तरीके से देख रहा था। वो बेचारा तो शॉक ही हो गया था रक्षा को ऐसे देखकर। रक्षा को असल में कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं थी, वो तो बस अपने बचाव में ये सब बोल रही थी। उसने अचानक हंसना बंद कर दिया और पलक झपकाते ही उठकर रुद्राक्ष के पास से अलमारी की तरफ भाग गई। हे महादेव, मैं उनके पास क्या कर रही थी? तेरा क्या होगा रक्षा, हमेशा खुद को मुसीबत में डाल लेती है। रुद्राक्ष भी क्या सोच रहे होते तेरे बारे में? रक्षा अलमारी से कपड़े निकालते हुए सोच रही थी। रक्षा ने जल्दी से एक लाल कलर का सुंदर लहंगा अलमारी से ले लिया और बिना रुद्राक्ष की तरफ पलटे सीधे वॉशरूम में भाग गई। रुद्राक्ष उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। क्या इन्हें सच में नींद में चलने की प्रॉब्लम है या सिर्फ बात टालने के लिए ऐसा बोला? सच में ही होंगी, क्या ये खुद हमारे पास क्यों ही आएंगी? रुद्राक्ष ने सोचते हुए कहा। रक्षा वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। अरे यार, ये सब क्या चल रहा है? मैं वहाँ। रक्षा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए इतना बोला और
कुछ कुछ याद आने लग गया। फ्लैशबैक। रक्षा की नींद ठंड लगने की वजह से खुल गई थी। रुद्राक्ष ने खिड़की खोल रखी थी, जिस वजह से रात की ठंडी हवाएं कमरे को फ्रिज जैसे ठंडा कर रही थी। रक्षा ने एक लंबी सांस भरी और धीरे धीरे अपनी चोट को ध्यान रखते हुए बैठ गई। मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला, मैं तो कमर के दर्द में लेट गई थी, रक्षा ने सोचते हुए कहा। उसने अपने पीछे पलंग पर देखा तो रुद्राक्ष वहाँ नहीं था। कमरे में सिर्फ चांद की चांदनी की रोशनी थी और हल्की सी लालटेन की। लालटेन तो एक कोने पर थी और कमरा तो बहुत बड़ा था, जिस वजह से कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, क्योंकि सारे दिए भी बुझ गए थे, कुछ हवा से तो कुछ तेल खत्म होने की वजह से। लेकिन फिर भी कमरे का हर एक कोना हल्की रोशनी के कारण धुंधला सा ही सही दिख रहा था। रुद्राक्ष यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? वॉशरूम में गए थे वो, उसके बाद मैं सो गई थी। वो अब तक बाहर नहीं आए क्या? क्या कहीं चले गए हैं? रक्षा ने मन में सोचा। रक्षा को इतने बड़े कमरे में अकेले थोड़ा डर लग रहा था। ऊपर से खिड़की भी खुली थी, जो उसके मन में और उल्टे सीधे ख्याल पैदा कर रहे थे। वो पलंग से नीचे उतरकर खड़ी हो गई और खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगी। अरे यार, कमरे में तो ठंड हो गई है, अगर खिड़की भी बंद की तो अंधेरा और बढ़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले दिया जला लेती हूँ, फिर खिड़की बंद कर लूँगी, रक्षा ने सोचा और पास रखे दियों को जलाने लगी। उसने माचिस से दिए जलाए, जिसमें रूम में थोड़ा रोशनी हो गई, और जब वो मुड़कर उसका ध्यान रुद्राक्ष पर गया, जो नीचे सोया हुआ था। अरे ये क्या, ये तो नीचे सोए हैं। अगर लेडी गबर को पता चल गया कि उनका बेटा यूं मखमल का बिस्तर छोड़ जमीन पर सोया था, तो वो मुझे पक्का सूली पर चढ़ा देंगी, या मेरा गला। नहीं नहीं, मैं इन्हें बिस्तर पर सोने को कहती हूँ और खुद नीचे सो जाऊँगी। ठाकुर महल के वारिस होकर भी यूँ मेरी वजह से नीचे सो गए, ये रक्षा ने उदास भरी आवाज़ से कहा। रक्षा रुद्राक्ष के पास चली गई और उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। रुद्राक्ष जी, आप सो गए हो? रक्षा ने धीरे से पूछा। रुद्राक्ष की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो इस वक्त सो रहा था। ऊपर से रक्षा बोल भी इतना धीरे से रही थी, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं, क्या करूं? अब इनकी नींद भी शायद नहीं खराब करनी चाहिए, कल से इन्हें ऊपर सोने को बोल दूंगी। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए मन में सोचा। इस वक्त वो रुद्राक्ष को जगाना भी नहीं चाहती थी, ये सोच कर कि क्या पता कुछ देर पहले ही सोया हो वो। रक्षा जब खड़े होने लगी तो उसने अपने पल्लू पर ही पैर रख दिया, जिस वजह से वो वापस से रुद्राक्ष के ठीक ऊपर गिर पड़ी। ये तो शुक्र था कि उसने टाइम पर घुटने और हाथ फर्श पर टिका लिए, जिससे वो रुद्राक्ष को टच नहीं कर रही थी। रक्षा के हाथ रुद्राक्ष की गर्दन के दोनों तरफ फर्श पर थे और रक्षा का चेहरा ठीक रुद्राक्ष के चेहरे के बहुत करीब आ गया था। रक्षा रुद्राक्ष को इतनी करीब से पहली बार देख रही थी। अचानक से रुद्राक्ष के इतने करीब आ जाने पर उसकी धड़कनें तेज हो गई। इससे पहले जाग जाएं, तुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए रक्षा। रक्षा ने थोड़ा सर ऊपर उठाकर संभाल कर उठने की कोशिश करते हुए सोचा। अचानक से रुद्राक्ष के हाथ रक्षा की कमर पर नींद में ही लपट गए और रुद्राक्ष ने रक्षा की कमर को तकिया समझकर खींच लिया, जिससे रक्षा रुद्राक्ष की तरफ और झुक गई। रक्षा का चेहरा जो रुद्राक्ष के करीब सा अब और करीब आ गया, जिस वजह से उन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू रहे थे। रक्षा की आंखें अब दिल दोनों ही फटने वाले हो गए थे। रक्षा रुद्राक्ष की पकड़ थोड़ी ढीली होने पर मुश्किल से थोड़ा पीछे को खिसक गई और वहां से भागने लगी, पर रुद्राक्ष ने उसे फिर खुद पर खींच लिया, जिससे रक्षा का सर रुद्राक्ष के सीने पर आ गया। रक्षा अब रुद्राक्ष को बिल्कुल ही जगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर रुद्राक्ष ने
उसकी ऐसी लाल शक्ल देखी तो वो बस समझ जाएगा कुछ हुआ है। रक्षा वैसे ही रुद्राक्ष के सीने से लगी हुई उसकी पकड़ ढीली होने का इंतजार करने लगी। रुद्राक्ष की धड़कनें सुनते कब उसकी आंखें बंद हो गई और कब वो गहरी नींद में सो गई उसे खुद ही नहीं पता चला पाया। रक्षा को रुद्राक्ष की बाहों में बहुत सुकून भरी नींद आई थी। ऐसे नींद शायद उसने आखिरी बार अपनी माँ की बाहों में ही ली हो। और उसके बाद आज रक्षा धीरे धीरे एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गई और रुद्राक्ष की बाहों में रुद्राक्ष से लिपटे हुए चैन से सो गई। वो सुकून भरी नींद जो आज उसे मिली थी उसके लिए तो रक्षा कब से तरस गई थी। फ्लैशबैक एंड। नहीं, कल रात मैंने अपनी पहली किस गवा दी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं बेड से नीचे ही क्यों उतरी? ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ? रक्षा ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा। रक्षा ने कल पहली बार किसी को किस किया था। उस किस को याद करते हुए उसके होंठ में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अगर रुद्राक्ष को पता चल गया तो नहीं, आगे ही मेरा इमेज उनकी आंखों में बिगड़ती हुई बची है और अब उन्हें पता लगा कि रात के अंधेरे में मैंने उन्हें सोते हुए किस कर लिया है, वो मुझे पता नहीं क्या सज़ा देंगे। रक्षा ने रोंदू सी आवाज़ में कहा। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।